रिसेंटली आपकी बैंक यूनियन की मीटिंग जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ हुई है और उनका जो आपकी बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स की मांगों का आवेदन पत्र है वो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है उनको सौंपा गया है। तो क्या होता था, बार बार यूनियन या जो आपके एक्टिविस्ट थे पेंशन के या जो आपके बैंकों के यूनियन थे यूएफबीयू, वो सिर्फ लेटर लिखते थे आईबॉक और अलग से फाइनेंस मिनिस्ट्री डीएफएस को। तो वो लेटर तो आप कहते हैं जैसे कि वो डस्टबिन में डायरेक्ट डाल देते होंगे, इसको कोई पढ़ता नहीं होगा जो बैंकों की डिमांड का लेटर जाता है। तो अब इनको मिलके इनको मुद्दे समझाकर ये जो आवेदन है वो दिया गया है। तो पूरी तरह से आवेदन में क्या सबमिशन किया गया है चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। आप सभी बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स के सारे जो मेजर मुद्दे हैं वो इसमें शामिल है, तो वन बाय वन सारे देख लेते हैं। उससे पहले जेआईबी का कंप्लीट बैच आपको सिर्फ 499 में यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप आपको कर देना है, लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगी। ये सारी चीजें कंप्लीट यहाँ पे थियरी, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, 80 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगी, मेंटरशिप के साथ सारी चीजें मिलेगी। इसके अलावा आपको बाहर से कोई चीज करने की जरूरत नहीं, तो नंबर मैंने दिया उस पर कर सकते हैं। साथ ही में पेंशन गाइड प्रोग्राम हमारा है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सारे पेंशन के टर्म्स होते हैं जैसे ग्रेट्युटी, जो आपके पेंशन कैलकुलेशन, जो लीव इंकेशमेंट, सारे जो आपके डिटेल में वीडियोस में आपको अलग से जो है रिकॉर्ड करके दूंगा। साथ ही में मुझसे बात करके प्रॉब्लम आपकी पूछ सकते हैं। ई बुकलेट क्यूएनए वीडियो जो आपके कोर्ट केसेस है उसकी डिटेल्स उसमें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। पेंशन कैलकुलेशन एरिया व्हाट्सएप आपको जो है गाइड के लिए पूरा आपको एक ग्रुप भी मिलने वाला है, तो इस नंबर पर आप यहाँ पे व्हाट्सएप करके 499 में पूरा जो प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए आ जाते हैं वीडियो पर वापस। तो आपका एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर जो आपका एनओबीडब्ल्यू है, उन्होंने मिलके यहाँ पे देखिए एन इंडस्ट्रियल फेडरेशन बीएमएस जो आपके भारतीय मजदूर संघ है उनके साथ मिलकर निर्मला सीतारमण जी से एक मुलाकात की है। उसमें आपका जो आवेदन है वो दिया है। 9 जुलाई की बात है, निर्मला सीतारमण जी को एक आपका कहा है। सबसे पहले क्या कहा है वो देख लेते हैं। एट फर्स्ट वी वुड लाइक टू एक्सप्रेस आवर सिंसियर gratitude for instruction from Ministry of initialing process regarding implementation of NAC bipartite settlement फ्रॉम 1 नवंबर 2027। मतलब आपका हम सबसे पहले तो आभार व्यक्त करते हैं कि आपने 1 नवंबर 2027 से 13 बीपीएस बैंकों में लगाने के लिए जो आपका है कह दिया है। इसके बाद देखिए इन्होंने कहा कि वेरियस जो आपके बैंक एम्प्लॉयज और पब्लिक सेक्टर बैंकों के एम्प्लॉयज और रिटायर्स फेस करते इश्यू, उसके बारे में पूरी तरह से सबमिशन है वो दे रहे। साथ ही में सबसे पहले तो इन्होंने जो आपकी तारीफ है जो बैंक एम्प्लॉयज की है वो करी कि आपके बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है, बैकबोन है इकोनॉमी का, ये सारी जो स्कीम है वो हम लगाने पे जो बैंक एम्प्लॉयज है वो लगाते हैं, सारी चीजें कहते हैं। फिर इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि जो क्लरिकल जो काडर है उसमें रिक्रूटमेंट आपको पहले हमने मीटिंग करी थी 2025 में, उसके बाद थोड़ी सी इंप्रूव हुई है लेकिन बहुत ज्यादा सीएसए में जो क्लरिकल स्टाफ है उसमें इंप्रूव करने की जरूरत है, इसके बारे में बताते थे। अवर स्टाफ में स्वीपर हो गया, आर्म गार्ड हो गया, जो आपके ड्राइवर हो गए, वो उनकी जो स्टॉपेज है, शॉर्टेज है, उनकी रिक्रूटमेंट बंद हो रही है, उसको वापस से करे और जो क्लरिकल काडर है उसकी जो रिक्रूटमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा करे, ये आपकी जो है सबसे पहले इन्होंने कहा है। उसके बाद देखिए ह्यूमन टच है वो आपका ह्यूमन रिसोर्सेस में कम हो रहा है, तो आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट क्लरिकल स्टाफ जो काडर है उसमें करे, इसके बारे में बता रहे। फिर आपका ट्रांसफर का मुद्दा इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उठाया कि देखिए ट्रांसफर इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स यूज्ड टू tool to threaten members of minority unions. The recent direction to DFS given in this direction has been only consideration of officer and discrimination is continued to workmen। मतलब इन्होंने कहा है कि डीएफएस ने जो गाइडलाइन दी थी मैंने आप सभी को वो बता रखी है, ट्रांसफर पॉलिसी नहीं जो है वो बैंकों को सौंपी है, तो बैंकों ने वो सिर्फ ऑफिसर पर इंप्लीमेंट की है। और ये जो ट्रांसफर है वो आपके टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, वो एम्प्लॉयज के ऊपर यहाँ पे टूल की तरह, थ्रेटन का टूल की तरह यूज करते हैं, उनको धमकाते हैं और उनके जो फेवरेट लोग हैं उनको ट्रांसफर करते हैं। तो बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर। साथ ही में जो वर्कमैन होते हैं, क्लरिकल होते हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा यहाँ पे नाइंसाफी है इस मुद्दे पर हो रही है, इसके बारे में भी ये बताते हैं। तो देखिए वी अर्ज गवर्नमेंट डीएफएस टू इंस्ट्रक्ट ऑल बैंक्स टू कंडक्ट अ सीक्रेट बैलेट referendum every 3 years based on the outcome recognized union status should be given। मतलब 3 साल में इसका रिव्यू डीएफएस जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री है जो एक करे, गवर्नमेंट है वो करे, और बैंकों में ये सारी जो चीजें है वो पूरी तरह से जो है अच्छे से की जाए। अब इनमें मुद्दे कौन से जो है सबमिट किए गए हैं वो चलिए अब डिटेल में मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ के सुनाता हूँ। इंस्ट्रक्ट ऑल बैंक्स टू इंप्लीमेंट ट्रांसफर पॉलिसी फॉर आवर स्टाफ। सबसे पहला तो ये मुद्दा है, जैसे मैंने बताया बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम हो रही है, तो ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है उस पर आप अलग से ध्यान दीजिए, ऐसा सबसे पहले इनकी डिमांड है। अब दूसरी डिमांड देखिए,
इंस्ट्रक्ट ऑल बैंक्स टू एक्सटेंड हायर फैसिलिटी टू आपका जो नोवो बीएमएस है, ये जो आपका यूनियन है उनको जो है वो इनको जो आपका रूल के तहत जो है हैंडलिंग करने के लिए जैसे यूएबीयू है वैसे ही इनको ऑफिशियल स्टैंड दे, ऐसी इनकी पर्सनल डिमांड है। इंडिपेंडेंट अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट कमिटी टू कंडक्ट अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्रेम रूल्स रिगार्डिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट, ये भी आपका रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। अब देखिए जो आपका मेन मुद्दा यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो देखिए ऑपरेशन ऑफ पेंशन इन बैंकिंग सेक्टर एंड ऑटोमेटिक रिवीजन ऑफ द सेम एज डन इन गवर्नमेंट सिस्टम व्हेन द रिवीजन इन सैलरी इज कंडक्टेड। मतलब इन्होंने साफ साफ कहा कि पेंशन ऑपरेशन है लागू किया जाए जैसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के साथ होता है वैसे ही इनका पीरियोडिक पेंशन ऑपरेशन किया जाए, और कब किया जाए तो जब भी वेज रिवीजन होता है तब किया जाए। मतलब अभी 13 बीपीएस का वेज रिवीजन होने वाला है, उसी में पेंशन ऑपरेशन भी किया जाए। तो ये सबसे बड़ी बैंक पेंशनर्स की डिमांड है, वो भी आपके निर्मला सीतारमण जी से बातचीत करके इसको सौंपा गया है, जो आपका ये लेटर दिया है उसमें। अब आगे देखिए रिक्रूटमेंट जो आपका डिस्ट्रिक्ट रीजनल लेवल पर यहाँ पे जो है स्टेट लेवल पर की जगह डिस्ट्रिक्ट और जो आपका है रीजनल लेवल पर होनी चाहिए, इसके बारे में ये बता रहे। लोकल लैंग्वेज जो आपको समझ आए उस हिसाब से ये सारी चीजें कन्वीनियंस की तरह यहाँ पे जो है की जाए। साथ ही में ऑनलाइन क्लर्क ऑफ मैंडेट टू चूज यूनियन इन ह्यूमन जो एचआर डिपार्टमेंट है उसमें आपका ऑनलाइन एक डिपार्टमेंट जिसे वो जिसको भी चाहे उसको चूज करे, जो भी यूनियन चाहे उसको चूज करे, इसके बारे में बताए। अब देखिए we were request you to speed up implementation of 5D banking which will turn be a booster dose for a better cashless digital economy। मतलब आपको 5D बैंकिंग के लिए यहाँ पे जो है अपनी इंप्लीमेंट स्पीड अप किया जाए, इसको आप यहाँ पे लागू कर दीजिए ताकि जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिले और बैंक एम्प्लॉयज और रिटाइल से उनको भी यहाँ पे जो है लाभ, बैंक एम्प्लॉयज को लाभ मिल जाए। जो आपका अभी बहुत ही ट्रेंडिंग डिमांड है 5D बैंकिंग की, उसको लगा दीजिए ताकि एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाइड यहाँ से हो जाए। We urge you to repeal the discriminative PLI scheme where more than 95% of bank staff were denied better returns। मतलब यहाँ पे जो PLI स्कीम है अभी आपने एक जारी किया था PLI स्कीम, वो आपने अलग से बनाई है जो स्केल 4 और उससे अबो एम्प्लॉयज की, वो जो आपका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जो नीचे के एम्प्लॉयज और बड़े एम्प्लॉयज के बीच, वो खत्म किया जाए, वो भी डिमांड यहाँ पे रखी गई है। साथ ही में कुछ और अपडेट में PLI पर दे देता हूं कि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते कि अभी PLI उनकी बैंक की नहीं आई है तो कब आएगी, तो आपकी PLI इसी महीने में बहुत सारे बैंकों की देखने को मिल जाएगी। 5 से 6 बैंक ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसमें आपका एक तो PNB ने, SBI ने दिया है, साथ ही में इंडियन बैंक ने दिया है, साथ ही में बहुत सारे जो बैंक है उन्होंने यूको बैंक या जो आपका वो भी 5 से 6 कैनरा बैंक ने ऑलरेडी दे दिया है। 5-6 बैंकों ने ऑलरेडी जो है वो जारी कर दिया है PLI 2026 की, तो आपको भी इसी महीने में PLI जो है मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर बैंकों की देखने को मिल जाएगी। अब आगे देखिए रेगुलराइजेशन ऑफ टेम्पररी स्टाफ की भी यहाँ पे डिमांड है, वो रखी गई है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म लेबर जो आपका लंच आवर्स है उस पर डिटेल में इन्होंने बताया। तो देखिए कि लंच आपका कोई ब्रेक डिसाइड नहीं है पब्लिक सेक्टर बैंकों में, तो उनका जो है फुल टाइम यहाँ पे आरबीआई के जो अभी रिसेंटली जो इन्होंने स्टाफ मेंबर को जो है डायरेक्शन दी थी उसमें था कि आपका जो कोई ऑफिशियल जो ब्रेक नहीं है जो बैंक एम्प्लॉयज के लिए, तो उनको तो 30 मिनट की जो ब्रेक है वो आपका स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री लेवल के हिसाब से, तो आप इस पर जो अपना ऑफिशियल सर्कुलर निकालिए और कोई टाइम है इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म लंच इन सभी बैंकों में एक साथ एक यूनिफॉर्म टाइम लंच ब्रेक के लिए यहाँ पे लाइए, ऐसा भी इनका जो कहना है। अब देखिए पेमेंट ऑफ IBA इंश्योरेंस प्रीमियम टू पेंशनर्स बाय बैंक, मतलब जो आपका पेंशनर्स का इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है वो आपका खुद से बैंक करे, तो ये आपका एक और डिमांड है बैंक पेंशनर्स को लेकर। करंटली पेंशनर्स खुद से यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूज जो अपने फाइनेंशियल अकाउंट से दे रहे तो उन पर बर्डन आए, इसलिए जो बैंक है वो बियर करे। अंडर IBA इंश्योरेंस स्कीम, ये जो आपका स्कीम IBA की स्कीम है 2026 की अभी रिवाइज होने वाली है, आज उसका लास्ट डे है सजेशन का, तो जो भी रिवीजन हो उसमें जो बैंक बियर करे प्रीमियम है इंश्योरेंस का रिटाइज का, ये भी कहा गया है। तो देखिए वी अर्ज यू टू कंसीडर दिस बेटर इंटरेस्ट इन नेशन ऑफ आवर बैंकिंग सेक्टर वी रिस्पेक्ट रिगार्ड्स, मतलब इन्होंने जनरल सेक्रेटरी मनमोहन दास से उन्होंने सबमिशन दिया है। अब देखना होगा कि वित्त मंत्री इस पर क्या जवाब देते हैं, क्या कौन सी चीजें एक्सेप्ट होती है, कौन सी चीजें डिनाई होती है, कम आपका जो है कम उम्मीदें रहती है कि बैंक एम्प्लॉयज पर यहाँ पे जो है ये सारी चीजें लागू कर देंगे वित्त मंत्री, जैसे 5 बैंकिंग, बैंक पेंशन, वही दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। लेकिन अभी 13 बीपीएस आने वाला है, उसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई ना कोई आपका पेंशन ऑपरेशन तो कोर्ट में आपका फैसला आ जाएगा 2026 तक, और 5 बैंकिंग भी आपको यहाँ पे मिल सकती है 13 बीपीएस आने तक, उसमें वो डिमांड रखी जा सकती है और गवर्नमेंट अग्री कर सकती है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।
कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट में रख दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फाइनल टैक्स फॉर वॉचिंग।